अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिस्ट का टॉपिक है हमारे पास। तो लिस्ट जो है वो एक्चुअली बहुत आसान है। जिस तरह से हमारे पास अरे होती थी बाकी लैंग्वेजेस में, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है। और मज़े की बात ये है, इसमें जितने भी इस तरह के छोटे मोटे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कोई भी हमारे पास साइज़ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये मौजें हैं हमारी। उसके बाद हमारे पास जो है लिस्ट, इसके हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर used to store different types of values as a list. इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? ये जो है ये ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड यानी जिस ऑर्डर के अंदर हमने चीज़ें एंटर की हैं हमें उसी ऑर्डर के अंदर वो चीज़ जो है वो नज़र आएगी। उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं, सो इट इज़ चेंजेबल। और चेंजेबल के बाद जो है ये क्या करता है, अलाउ डुप्लीकेट्स। तो इसमें हम डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इट अलाउज द इंडेक्स, तो हम इंडेक्स के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और या इतना ही है। ओके, हम कुछ कोड ऐड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू मेक अ लिस्ट। इसका कोड ऐड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेम ऑफ लिस्ट। अब ये काम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएं, सॉरी, और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के थ्रू हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक मैंने दे दिया और इसमें हमारे पास स्ट्रिंग वाली वैल्यू भी आ सकती है, टेस्टिंग। ठीक है ना? एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा हमारे पास तरीक़ेकार जो है वो ये है कि हम दें नेम ऑफ लिस्ट इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे लिस्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट्स होंगी। ये चीज़ याद रखें, अगर आप दो ब्रैकेट्स नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। तो यही वैल्यू जो है हम इस तरह से भी दे सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंटिंग द लिस्ट विदाउट लूप। तो वो भी बहुत सिंपल है। तो आपने सिंपली क्या करना है, प्रिंट फंक्शन के अंदर आपने नेम दे देना है लिस्ट का, तो वो खुद ही पूरी लिस्ट जो है वो हमें प्रिंट करके दिखा देगा। ओके जी, अब हम बात करते हैं प्रिंटिंग द एलिमेंट्स, सॉरी, ऑफ द लिस्ट
यूजिंग फॉर लूप। तो इसमें भी हमारे पास दो तरीके हैं। तो एक तरीके का तो ये है कि हम इंडेक्स के थ्रू करें। यूजिंग इंडेक्स। तो इंडेक्स में हम क्या करेंगे, हमारे पास वो रेंज वाला फंक्शन आ जाएगा। इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। हमने लेंथ चेक की और यहाँ पे नेम आ गया लिस्ट का, और उसके बाद हम प्रिंट करेंगे यूजिंग इंडेक्स। और दूसरा तरीका है विदाउट यूजिंग इंडेक्स, और हम कह सकते हैं यूजिंग मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ऊपर भी हो रहा है वैसे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़, लेकिन वो रेंज फंक्शन के साथ है, ये विदाउट रेंज फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने लिखा फॉर एलिमेंट इन नेम ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट कर देंगे इसको, उसी एलिमेंट को। तो एक एक एलिमेंट जो है वो लिस्ट में से उठाएगा और वो हमें प्रिंट करके दिखा देगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई एलिमेंट ऐड करना है, एडिंग, जी यस, अपेंड का फंक्शन, एडिंग अ न्यू वैल्यू in the list. For that we have the append method. तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, नेम ऑफ योर लिस्ट आ गया, फिर डॉट आएगा और साथ में अपेंड एंड न्यू वैल्यू। तो जो भी आप वैल्यू देंगे लिस्ट में ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास रिमूविंग वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट। तो वो भी बहुत आसान है, रिमूव का मेथड है हमारे पास। तो उसके लिए आपने क्या करना है, नेम ऑफ द लिस्ट डॉट रिमूव, और आप यहाँ पे वो वैल्यू दे देंगे जो आपने रिमूव करनी है और वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है। तो ये इतना सारा कुछ देखा, हम कोड करते हैं। कोड में हम उसको चला के देखते हैं ताकि हमें पता लगे कि वाकई इस तरह से चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती। ठीक है। तो हमने लिस्ट बनाई, मैंने इसका नाम रखा माई लिस्ट, और इसमें मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी, लाइक, अच्छा हाँ, यहाँ पे आ गया मेरे पास एक फ्लोट वैल्यू आ गई। फिर यहाँ पे आ गई मेरे पास 5 ट्रू एंड लेट्स से Python, and then we have workshop। तो ये छोटी सी मैंने एक लिस्ट बना ली, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया माई लिस्ट, कंट्रोल एंटर दबाया, तो इसने क्या कर दिया, मुझे पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पे शो करवा दी। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर लूप के थ्रू करूँ। तो पहले हम इंडेक्स के थ्रू कर लेते हैं, और यहाँ पे आ गया इंडेक्स इन रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and it will go till the length of the my list।
एंड ओवर हियर हम लिखेंगे माई लिस्ट ऑफ इंडेक्स। तो अभी क्या करेगा, इंडेक्स पे इंडेक्स जो है, इवन कि हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं, वैल्यू एट इंडेक्स 1 ये है, वैल्यू एट इंडेक्स 2 ये है, इट्स अप टू यू, करवा लेते हैं। चलो, वैल्यू एट इंडेक्स, और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू आ गई, इधर आ गया इज, ये आ गया। तो अभी मुझे बता रहा है 0 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये है, और फोर्थ पे ये है। ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी, जो हमें इंडेक्स पे रिटर्न कर देते और वैल्यू भी। इन्यूमरेट फंक्शन, पता नहीं पुत्र, मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो मुझे वैसे ये वाला तरीकाकार इतना पसंद नहीं है, जो मुझे तरीकाकार पसंद है हम उस पर आ रहे हैं, उसमें इंडेक्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और मोस्टली हम यूज़ भी यही करते हैं, एलिमेंट इन दी माई लिस्ट, और हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर रहे हैं किस चीज़ को, माई लिस्ट को। तो अगर यहाँ पे, सॉरी, माई लिस्ट को प्रिंट नहीं करवाना हमने, एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मेरे पास आ गए। ओके हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी को? ओके, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपेंड करते हैं, माई लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिया लेट्स से 1, और उसके बाद मैंने प्रिंट कर दिया माई लिस्ट को। तो ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, और अगर रिमूव करना है तो हम सिंपली माई लिस्ट डॉट रिमूव किया मैंने, और यहाँ से मैंने 5 को रिमूव करना है, और यहाँ पे हम दोबारा से प्रिंट कर दिया माई लिस्ट को। तो आप देख सकते हैं कि माई लिस्ट में से 5 जो है वो रिमूव हो चुका है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है ट्यूपल। देखिए हम कभी भी बार बार इस तरह से नहीं करते रिमूव वैल्यूज़, और मेरे ख्याल से अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपने फाइल से कोई डाटा रीड किया, उसमें से आपने मल्टीपल चीज़ों को रिमूव करना है, उसके लिए और चीज़ें, ठीक है ना, वो उस पर हम आएंगे। ठीक है जी, जी 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 जी, ये अगर पुत्र इसमें होगा तो चलेगा ना, मेरे ख्याल से इसमें नहीं है, चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, माई लिस्ट डॉट पॉप किया, और क्या कह रहा है, अच्छा 5 अब उसको नहीं मिला। वेट अ सेकेंड, इसको चलाते हैं और अब आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, देखें जी, उसने लास्ट वाला जो था उसने उसको पॉप कर दिया, वर्कशॉप को उसने पॉप करके दिखा दिया। ठीक है, जो फंक्शन इसमें सपोर्टेड है वो तो चलेंगे, जो नहीं है तो ऑब्वियसली वो नहीं चलेंगे। ठीक हो गया, नहीं नहीं, मैंने ये अपेंड वाला नहीं ना चलाया हुआ था, मैंने ये वाला कोड चलाया है, और उसमें लास्ट में वर्कशॉप था। अगर मैं ये वाला सेल भी चलाता तब 1 आना था।
ठीक है। ओके जी, अब हम बात करेंगे टुपल की। तो यही जो चीज़ें हमने यहाँ पे जो लिखी थी, अगर हम इसको कॉपी कर लें हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बल्कि चलो यहाँ पे टुपल कर लेते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया और कैपिटल टी, नेम ऑफ टुपल, टुपल तो ये देखें जी, ये बिल्कुल वैसे ही है। सारा कुछ तकरीबन। अच्छा जी, अपेंड वाला इसमें फंक्शन नहीं है, इसमें जो ऐड के लिए फंक्शन है वो ऐड का है। तो यहाँ पे हम ऐड का फंक्शन यूज़ करेंगे और रिमूव के लिए रिमूव का ही है। हम टुपल कॉपी कर लेते हैं लिख के, और हम बाकी जगहों पे भी चेंज कर दिया। और हाँ, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट नहीं आएगी बल्कि राउंड ब्रैकेट आएगी। अच्छा जी, ये ऑर्डर्ड भी है और हम्म बस इसमें एक चीज़ डिफरेंट है, ये है कि ये जो है वो हम इसको, हाँ यस, इम्यूटेबल वाली हिस्ट्री में हम नहीं जा रहे। तो फिलहाल आप यही समझे, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हैं। तो अगर हम यही कोड जो है उसको कॉपी पेस्ट करके चलाना शुरू करते हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया माई सुपर, सॉरी ये अभी भी वही चीज़ दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे माई ट्रिपल नहीं लिखा हुआ। तो ये देखें जी, ये मेरे पास आ गया ट्रिपल, और प्रिंट करवाने के भी वही तरीके हैं। तो हम ये वाला कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जाके, ये सर हमने टपल के टेक्स्ट में ऐड किया। नहीं पहले हमने टेक्स्ट में ऐड किया था, अब हम कोड में ऐड कर रहे हैं। कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है ना। सर हम ऐसा कर सकते हैं, टपल को हम पहले लिस्ट में कन्वर्ट करके फिर लिस्ट के भी ऑपरेशन इसके ऊपर लगा के इसको टपल में कन्वर्ट कर दें, ऐसा हो सकता है? हाँ वो आप कर सकते हैं। क्योंकि सर ये बात होती है ना, तो उसको पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं लिस्ट में, फिर उसके ऊपर फंक्शंस लगा के फिर उसको दोबारा सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। जी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। तो ऑब्वियसली जो यूजेज है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। हर एक बंदा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज़ करेगा। तो अब आ गया मेरे पास माई ट्रिपल डॉट ऐड, और इसमें हम ऐड कर देते हैं गेन वन। ओके, हम इसमें ऐड नहीं कर सकते लाइक दिस, यस ऐड, सॉरी इसमें नहीं था,
ऐड के लिए हमारे पास तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसमें हम रिमूव भी नहीं कर सकते। इसी वजह से ये जो था वो हमारे पास, हाँ ये तो लिस्ट है ना, इधर आना था, सॉरी। We cannot remove values from it। ऐड के लिए हमारे पास है करंट प्लस इक्वल्स टू, हम यूज़ करते हुए कर सकते हैं यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज़ आ गए। अगर एक से ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा आ जाएंगी, अगर सिंगल करनी है, सिंगल के बाद एंड पे कॉमा लाजमी लगाइएगा और उसके बाद प्लस इक्वल्स टू, इस तरह से करेंगे तो ये वाला काम भी हम कर सकते हैं। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज 1 ऐड कर रहे थे ना हम, या और यहाँ पे हमने कर दिया प्रिंट माई ट्रिपल। तो ये देखें जी, ये 1 जो है वो ऐड हो गया। तो पहले भी एक दफ़ा चलाया था तो तब भी ऐड हो गया था, दोबारा चलाया फिर ऐड हो गया इसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले इसको चलाते हैं और उसके बाद इसको चलाएंगे, अब एक दफ़ा हमें मिलेगा, ठीक है। ओके जी, अब हम ये कॉपी करते हैं ट्रिपल वाला, और अब हम बात करेंगे सेट्स की। सेट्स जो है वो सबको पता है, डजेंट अलाउ डुप्लीकेट्स। सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए एंड हमारे पास डजेंट अलाउ द इंडेक्स एज वेल। तो इसमें भी इंडेक्सेस हम यूज़ नहीं कर सकते। और तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट, पहले हम ये चेंज कर लें ऊपर से, और इधर भी ओके। फिर अब आ गया यहाँ पे सेट, नेम ऑफ सेट, और सेट्स के लिए हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स होती है, ठीक है। सॉरी, इंडेक्स वाला तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स जो है वो अलाउड ही नहीं है। और यहाँ पे आ गया मेरे पास ऐड का फंक्शन, और यहाँ पे आ गया रिमूव का। और इधर आ गई न्यू वैल्यू, और यही कोड हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया रिमूव, और इधर आ गई वैल्यू।
ठीक है। तो सेट बाय डेफिनेशन जिस तरह से है कि उसमें डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते, तो इसमें भी हमारे पास डुप्लीकेट्स नहीं हैं। और हाँ, ये जितने भी हमने अभी डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है वो आप नहीं रखवा सकते। अगर आप रखवाएंगे तो एरर आ जाता है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम एक सेट। तो यहाँ पे मैंने माई सेट बना दिया, इक्वल्स टू ब्रैकेट्स आ गई। और अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिखा 1 3 5 टेस्ट, और फिर मैंने लिख दिया ट्रू। और अब मैंने करवाया प्रिंट माई सेट। अब हुआ क्या, अब देखें इसने क्या किया, इसको इसका ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले स्ट्रिंग शुरू में ले आया और उसके बाद 1 3 और 5 आ गया। अब अगर आप गौर करेंगे तो ये ट्रू वाली वैल्यू जो है वो रिमूव हो चुकी है। क्यों? क्यों? क्योंकि उसने इसको भी एज अ 1 ट्रीट किया, इसने इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको यूज़ किया, और वो डुप्लीकेट हो रही थी तो उसने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर दिया। ओके हो गया। और इसमें हम देख लेते हैं, क्या देते हैं, नॉट ऑर्डर्ड। जिस ऑर्डर में वैल्यूज एंटर करेंगे उसी ऑर्डर में मिलना ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट कोड चेक करते हैं। तो यहाँ पे फॉर लूप था, एलिमेंट इन माई सेट, और फिर प्रिंट एलिमेंट। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल गए। उसके बाद अगर हमने माई सेट डॉट ऐड करना है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 7 ऐड करता हूँ, मैंने प्रिंट करवा दिया माई सेट, तो ये 7 ऐड हो गया। अगर अब मैं इसको दोबारा जितनी दफ़ा मर्ज़ी चला लूँ, यहाँ पे 7 जो है वो बढ़ेगा नहीं। जिस तरह वहाँ पे 1 रिपीट हो गया था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। उसके बाद अगर मैंने रिमूव करना है, लेट्स सपोज माई सेट डॉट रिमूव, और मैंने 1 को रिमूव करना है, और मैंने प्रिंट कर दिया माई सेट। तो देखें जी, 1 जो है वो रिमूव हो चुका है इसमें से। ठीक है, अब हम आते, टेस्ट को प्रिंट करना है, जिस तरह पहले इसने टेस्ट को पहले प्रिंट किया था इंटीजर्स को बाद में, अब क्यों नहीं कर रहा? अब क्योंकि नंबर ऑफ़ इंटीजर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो उसी हिसाब से कर रहा है। अब ऑपरेशन जो है वो किस पे हो रहा है, बार बार इंटीजर्स पे हो रहा है, ऐसा ही है ना। ऐड भी हम किसको कर रहे हैं, इंटीजर को कर रहे हैं। रिमूव भी हम किसको कर रहे हैं, इंटीजर को कर रहे हैं। तो वो फिर उसको लग रहा है कि इंटीजर जो है वो टॉप प्रायोरिटी वाला है, इस वजह से उसको वो शुरू में ले आया है, और ये इसको फिर स्ट्रिंग को साइड पर कर दी। ठीक है, यस सर। ओके जी, इसको कॉपी कर लिया सेट्स को, और सेट्स के बाद फिर हम ऐड करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे पास क्या आएगा, डिक्शनरी। डिक्शनरी जो है वो हमारे पास ऑर्डर्ड है, चेंजेबल है, और डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करती, बट अलाउज द इंडेक्स। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं डिक्शनरी पे। अच्छा जी, यहाँ पे डिक्शनरी में होता क्या है हमारे पास,
हमारे पास नेम्ड इंडेक्स होते हैं, यानी कि हमारे पास जो इंडेक्स होगा उस वो भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल मैंने रखा नेम फिर कॉलन और ये इंडेक्स है, और अब हम उसकी वैल्यू दे रहे हैं, लेट्स सपोज असफल लिख दिया मैंने, फिर कॉमा नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, और लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया कोर्सेज। तो अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल कोर्सेज टीच कर रहा हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ लिस्ट बना के, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह की वैल्यूज़ दे रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं एज, और एज है मेरी 30। तो इस तरह से हमने डिक्शनरी जो है उसको यूज़ कर लिया। प्रिंट करवाने के लिए अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, डिक्शनरी का नाम यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये जो है इसमें हमारे पास थोड़ा सा ना डिफरेंट हिसाब किताब होता है। जब हम यहाँ से काम करेंगे तो हमारे पास कीज़ आएंगी। ये जो सारी इधर वाली चीज़ें हैं इसको हम क्या कहते हैं, कीज़ कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो डिक्शनरी है उस की पे क्या पड़ा हुआ है हमें वो चाहिए। तो एक एक करके कीज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से जब मैं एक्सेस करूँगा तो ये पूरा पूरा जो है ये वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। और अगर मैंने सिंपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रिंटिंग वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी, और कीज़ का भी मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, ऐड के लिए हम क्या करेंगे, ऐड के लिए बहुत सिंपल है, डिक्शनरी का नाम न्यू की इज इक्वल टू न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल है, ऊपर वाले वैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और इधर रिमूविंग के लिए हमारे पास पॉप का मेथड है। तो पॉप पे जाके हमने यहाँ पे की दे देनी है, यानी वो उस इंडेक्स का नाम दे देना है जिसको हमने रिमूव करना है। तो हम यहाँ से अब इसको कॉपी करते हैं, और ये था प्रिंटिंग द वैल्यूज़ ऑफ द डिक्शनरी। और इससे पहले प्रिंटिंग कीज ऑफ डिक्शनरी, ठीक है ना। अगर आपने कीज़ आपको चाहिए यानी नेम डिपार्टमेंट और एज, तब आप इस तरह से लिखेंगे। और अगर आपको वैल्यूज़ चाहिए अस्वद सी एस और 30, तब आप ये लिखेंगे। इसको चलाते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने वैल्यू दे ही दी है। सर पॉप में थोड़ा सा चेंज करना है आपने को रह गया। पॉप में क्या चेंज करना, ओ यस सॉरी, सो ये नेम लूप सेट करो। यस 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 यस। एक मिनट, मैंने जो कॉपी किया हुआ है टेक्स्ट ने कोड का कहा था इसको, नेम ऑफ डिक्शनरी ऐसे। तो यहाँ पे मैंने इसको कह दिया माय डिक्शनरी, और इधर आके हमने इसको प्रिंट कर दिया माय डिक्शनरी। तो ये देखें जी, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। उसके बाद अगर मैंने सेपरेटली किसी भी एक क्या कहते हैं वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सिर्फ एज चाहिए, मैं क्या लिखूँगा, माई डिक्शनरी ऑफ डबल कोट्स के अंदर एज आ गया, तो वो सिर्फ अब क्या रिटर्न करेगा, एज रिटर्न करेगा। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे फॉर लूप लगाया हमने, की आ गई इन माई डिक्शनरी, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करता हूँ की को, तो ये मुझे क्या देगा, नेम, डिपार्टमेंट और एज दे देगा। लेकिन अगर मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसी की को मैं इंडेक्स बना लूँगा, किसका, माई डिक्शनरी का, कि नेम पे क्या पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट पे क्या पड़ा हुआ है और एज पे क्या पड़ा हुआ है, वो ला के दिखाओ। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैंने एक नई और कॉलम ऐड करना है, नया रिकॉर्ड ऐड करना है, ना मैं यहाँ पर लिखूँगा लेट्स सपोज क्वालिफिकेशन ऐड कर देते हैं, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस इन ईयर्स इज इक्वल्स टू 4.9, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट माई डिक्शनरी। तो ये देखें जी, एक्सपीरियंस इन ईयर्स ऐड हो गया। ठीक है, पॉप भी हो जाएगा। इंशाल्लाह। चलें, इतना काफ़ी है। जी सर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बस, कि अगर आप नेस्टेड करते हैं लिस्ट वगैरह या कोई भी चीज़ है, तो आपने उसको किस तरह से डील करना है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास लेट्स सपोज हम उसको मैट्रिक्स वगैरह जो भी आप उसको कहना चाहें, मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एक लिस्ट है और उसके अंदर मैंने इस तरह से बना दिया है 1,2,3, और उसके बाद आ गया मेरे पास 4,5,6 एंड देन 7,8,9 आ गया। अब हर एक इंडेक्स के ऊपर एक लिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको एज आ ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं मैट्रिक्स को, एक मिनट कोड के सेक्शन में ले जाते हैं। तो ये देखें जी, हमारे पास ये नेस्टेड लिस्ट जो है वो आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हर एक वैल्यू को अलग अलग से डील करूँ, राइट, ऐसे ही चाहते हैं ना हम लोग। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत आसान आसान तरीके भी हैं हमारे पास। तो पहले हम देखते हैं विदाउट इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एलिमेंट इन फॉर रो, ये पहली वाली रो है हमारे पास, ऐसा ही है ना, इन मैट्रिक्स। और फिर हमने क्या करना है, फॉर एलिमेंट इन रो, और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे किसको, एलिमेंट को। और हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं, ताकि हमें वो एक प्रॉपर उस हिसाब से शो हो, ये 3 वैल्यूज़ उसके बाद एंड। और अगर आपने इसका सम करना है वो बड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे हमने सम का वेरिएबल रखा, सम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, सम प्लस इज इक्वल टू एलिमेंट कर देना, और एंड पे आके मैंने प्रिंट कर दिया सम कॉलन कॉमा सम आ गया। तो ये देखें जी, इन सारी वैल्यूज़ का अगर हम सम अप करें तो आंसर क्या आता है, 45 आता है।
ठीक हो गया। तो आप इस तरह से भी कर, 1 2 3 एक ही लाइन में वो आपने सिंपल यहाँ पे एंड इज इक्वल्स टू एंड डेलीमीटर जो है वो आप स्पेस बार दे दें, वो एक लाइन में शो हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो अब प्लस हो रहा है, आप इसमें से मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम फाइंड कर सकते हैं, हर एक चीज़ जो है जो ऑपरेशन आप मैट्रिक्स के ऊपर कर सकते थे अब वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है सर हमको? जी 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 बच्चे पूछें। इसमें सॉरी एक मिनट। ये ऊपर वाले फॉर्म में और नीचे वाले फॉर्म में, राइट, यही पूछ रही हैं ना आप? सर वो पूछ रही है कि पॉप में और पॉप आइटम में क्या डिफरेंस है? बॉब, सर पीओपी। जी सर। अच्छा हाँ, पॉप आइटम जो है वो स्पेसिफिक आइटम को पॉप करता है और पॉप जो है वो सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू को पॉप करता है। इस तरह से है कोई, या वो मैं उल्टा बता रहा हूँ, इस तरह से वो डिफरेंस होगा उनमें। ठीक है ना, वो जितने भी फंक्शंस हैं उनके साथ उनकी डिस्क्रिप्शन दी होती है, तो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के ना उसको यूज़ कर सकते हैं। जी सर आप इसका जो आपने कोलैब पे प्रैक्टिस बनाई है इसका लिंक शेयर कर देंगे? मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए और उसके बाद मैं इसको एक और जगह पर आके ना वो आपके साथ शेयर करूँ। ओके सर। ठीक है ना, तो ये जैसे ही आज कंप्लीट होगा ना तो ये आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, वो जो उसी और सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पता यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ।